तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 10th का लेखक परिचय यानी फर्स्ट चैप्टर। यानी फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? अ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। इसका लेखक परिचय आज बताएंगे, इसके बाद कहानी बताएंगे, उसके बाद लघु और दीर्घ प्रश्न बताएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। यानी 4 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देख लीजिए, एक आपको बनाइएगा तो आपको पहला नंबर क्या, लेखक परिचय। लेखक परिचय चलेगा पहला नंबर पे इसमें। हाँ, लेखक का परिचय चलेगा, ये पहला वीडियो हो जाएगा। इस पर से आएगा कहानी, यानी आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, इस पर आपको निबंध पूरा बताया जाएगा, मतलब कहानी की तरह आपको। दूसरा हो गया। तीसरा में आपको लघु और दीर्घ आता है, जो भी मैट्रिक एग्जाम में वो भी आएगा, बनेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। यानी 4 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। यानी ये देखिए, 4 वीडियो करने का मतलब यह है जो आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो बनेगा। समझिए, सब मिला जुला के आपको 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा। एक बार में देखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको 4 भाग में इसको बांट दिए। आप अगर देख लीजिएगा तो इससे क्या होगा, आपको देखिए एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा, उसमें आपको 10 नंबर कंफर्म आ जाएगा। लघु दीर्घ ऑब्जेक्टिव सब मिलाकर तो बताइए, 40 मिनट का वीडियो देख के 10 नंबर आ रहा है, आम बात है। हिंदी में समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी कक्षा 10 है, चैप्टर 1 है, लेखक परिचय है। हम आज इसमें क्या बताएंगे, लेखक का परिचय, यानी लेखक कौन है इसको परिचय देंगे आज, बस समझिए। देखिए, लेखक परिचय यानी 10वां में पहला आप चैप्टर निकालिएगा तो आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध मिलेगा। जाति प्रथा निबंध मिलेगा। उसका लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आपको इतना याद करना है, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, इतना आपको याद होना चाहिए, है कि ना। जो अब भीमराव अम्बेडकर की याद नहीं कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो क्या याद कीजिएगा, पहला चैप्टर इतना समझ आइए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या लिखा था, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध, ये किताब है। पहला चैप्टर में आपको देखिएगा, क्लास 10th में आपको देखने को मिलेगा। जो संविधान का पिता कहा जाता है किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, पता होना चाहिए, है कि ना। उसके बाद देखिए, इनके बारे में जितना है उतने समझाएंगे, ज्यादा आपको कोशिश ना करेंगे। देखिए, इनका जन्म हुआ था, भीमराव अम्बेडकर की बात कीजिएगा, जन्म तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891, जो एग्जाम में आपको बड़ा बार बार पूछा जाता है। ऐसे पूछेगा, ये श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है, क्या है, निबंध है। ये भी याद कर लीजिएगा, खतरनाक है, ये सवाल आपको बार बार पूछा जाता है। समझिए, इतना देख लीजिएगा ना तो आपको 2 से 3 नंबर आपको कंफर्म है। 10 मिनट में आपको 2 से 3। उसके बाद लघु दीर्घ देखिएगा, ऑब्जेक्टिव देखिएगा, सब मिलेगा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 कहाँ हुआ था जन्म, मध्य प्रदेश के महू गांव में। मध्य प्रदेश के महू गांव में, मध्य प्रदेश के महू गांव में, समझ गया। जो दलित परिवार के थे, भीमराव अम्बेडकर किस परिवार से थे, तो आपको इतना याद करना है, दलित परिवार। दलित परिवार क्या होता है सब आपको वीडियो में मिलेगा, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, देखिए, जाति की बात कीजिएगा। देखिए, कोई भी जाति नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको अगर पूछ देगा तो, है कि ना, क्या कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि ना, इसलिए बता रहे हैं। देखिए, भीमराव अम्बेडकर के जाति की बात कीजिएगा तो ये महार थे। यानी महार का मतलब होता है, दुनिया में जानबे करते हैं, चमार। क्या होता है, चमार। तो भीमराव अम्बेडकर किस जाति से थे, चमार जाति से थे। इतना आपको समझ। दलित, दलित का मतलब क्या होता है, चमार, है ना। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए, कोई भी कास्ट का टारगेट नहीं कीजिएगा, कोई भी रहे। उसके बाद जाति कौन था, महार। यानी महार को कहा जाता है चमार। माता के नाम था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता के नाम था भीमा बाई। भीमा बाई, भीमा बाई याद कर लीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर का माता के नाम था भीमा बाई। उसके बाद पिता की बात कीजिएगा भीमराव अम्बेडकर के, तो रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल जो भीमराव अम्बेडकर के पिता थे। अब भीमराव अम्बेडकर के पिता थे, तब कौन था, रामजी सकपाल। अब विवाह हो गया किनको, भीमराव अम्बेडकर को। विवाह हुआ कब हुआ, तो 1906 में विवाह हो गया। अब बताइए, 91 में जन्म हुआ और 6 में शादी हो गया, यानी 9 और 6 15 साल की उम्र में शादी हो गया। किसको, भीमराव अम्बेडकर को। किससे हुआ, तो रामाबाई के साथ हो गया। रामाबाई के साथ हो गया शादी, किनके,
भीमराव अंबेडकर का शादी हो गया। उसके बाद जब शादी हो गया तो बताओ 9वां में पढ़ रहा था तो उसको शादी हो गया। कब पढ़ा था? 15 साल की उम्र में। कोई पूछेगा भीमराव अंबेडकर का शादी कितने उम्र में हुआ था तो आपको याद करना 15 वर्ष में। कितना में? 15 वर्ष में ही शादी हो गया था, है कि ना? 1 साल के बाद तुरंत मैट्रिक की एग्जाम दे दिया। क्या हुआ? 1 साल देखिए शादी होने के बाद इनको प्रभाव नहीं पड़ा, है कि ना? इनके पास कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए कहानी अलग है भीमराव अम्बेडकर के, वो अलग-अलग बताएँगे, लेकिन जिसमें आपको पढ़ना है उतने बताएँगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे। आपको विवाह कब हुआ? 1906 में। किसके साथ? रमाबाई के साथ। कहेगा भीमराव अम्बेडकर की पत्नी के क्या नाम था? तो रमाबाई। माता के क्या नाम था? तो बीमाबाई। और उसके बाद पिता के क्या नाम था? रामजी सखपाल। इतना याद होना चाहिए। मैट्रिक पास हुआ कब भीमराव अम्बेडकर जी? तो 1907 में। इतना आपको समझ आ गया। 16 वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया। प्रथम भाषण यानी प्रथम भाषण कहाँ दिए थे भीमराव अम्बेडकर जी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम भाषण दिए थे कहाँ? 1936 में लाहौर। और लाहौर कहाँ पड़ता है? पहले देखिए 1936 की बात हो रहा है, यानी भारत से पाकिस्तान अलग नहीं था। ये दिमाग में बैठा लीजिए, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश सब एक ही में मिलल था। आप बताओ, जैसे अभी भारत है इतना दूर, मान के चलिए इतना दूर पूरा भारत है, तो भारत में सब आता है, चेन्नई आता है, मुंबई आता है, बिहार आता है, बहुत सारे देश आता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बहुत आते हैं। अब कोई झारखंड में भाषण दे सकता है अभी, है कि नहीं? क्योंकि सब एक जगह अभी एकत्रित है। अब बाद में अलग हो जाएगा, झारखंड एक देश अलग बना लेगा, वो अलग मैटर है ना। तो उसी तरह समझिए कि पहले क्या था? लाहौर एक अपना भारत में था, है कि ना? भारत लाहौर कहाँ के था? भारत के था। अभी पहले लाहौर नाम था। अब वहां जाके भाषण दिए थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। समझ आ गया? भीमराव अम्बेडकर 1936 में जाके लाहौर में भाषण दिया। उसके बाद प्रथम भाषण दिए थे, है ना? पहला बार भाषण दिए थे भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा भीमराव अम्बेडकर प्रथम भाषण कहाँ दिए थे? तो लाहौर में। कब दिए थे? 1936 पे। उसके बाद सबसे सबसे ज्यादा मतलब भाषण दिया, उसमें सबसे ज्यादा फैला कौन भाषण फैला? सबसे ज्यादा अगर भाषण फैला तो कौन सा किताब था? तो आपको याद कर लीजिएगा द एनाहिलेशन, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। इंग्लिश में भाषण दिया, ये पूरा फैला दुनिया में, पूरा फैलने लगा किताब। समझे? इंग्लिश में भाषण था। समझो उस समय में महादलित परिवार के जन्म लिया, वो लड़का अंग्रेजी में भाषण दे रहा है। क्या कर रहा है? अंग्रेजी में भाषण। सोचो, अखनी के जमाना में आम बात थोड़े है, उस जमाना में समझो आम बात हो गया था। अखनी के जमाना में तो इजी है बस। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी में मतलब इंग्लिश में कुछ ने बोला था भीम अम्बेडकर, इसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया? ललई यादव। कौन? ललई यादव। मतलब जब कोई भी अंग्रेजी में अगर किताब बन जाएगा तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। कौन में पढ़ते हैं? हिंदी में। तो हिंदी में अब पढ़ने के लिए इसको कोई ना कोई चेंज करेगा कि ना, है कि ना? तो उसको चेंज कौन किया? चेंज किया ललई यादव। इतना आपको समझ आ गया। प्रसिद्ध रचना की बात कीजिएगा, प्रसिद्ध यानी फेमस किताब के प्रसिद्ध खेमत आपको द हु आर द, ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा हु आर द किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा हु आर सुधराज किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर। फिर पूछेगा द अनटचेबल किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर। और द कास्ट इन इंडिया किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर। 1 2 3 4 5 किताब आपको याद रहना चाहिए। इसमें सबसे फेमस कीजिएगा, विख्यात भाषण भाषण वाला तो द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो हिंदी में रूपांतरित किसने किया? ललोई यादव। इतना आपको समझ आ गया। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के तीन तीन गो को गुरु मानते थे, हमेशा आदर्श मानते थे। तीन गो को समझिए, भीमराव अम्बेडकर तीन व्यक्ति को आदर्श मानते थे, यानी गुरु मानते थे, चाहे भगवान मानते थे, कुछ भी समझ लीजिए। तीन गो को मानते थे। पहला के व्यक्ति का नाम है गौतम बुद्ध। किसका? इसी के अनुसार से चलते थे, यानी किसी का गुरु मान लीजिएगा ना तो उसके अनुसार सोच समझ करने लगेगा। दूसरा व्यक्ति था कबीरदास। कौन था? कबीरदास। दूसरा व्यक्ति कबीरदास। पहला व्यक्ति कहेगा तीन आदर्श थे भीमराव अम्बेडकर के। कौन कौन? गौतम बुद्ध और कबीरदास और ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। समझ आ गया? कौन कौन? कबीरदास, गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फूले। तीन को उनके आदर्श थे, यानी गुरु मान लीजिए, गुरु है उनके अनुसार चलने वाला। उसके बाद इतना आपको समझ आ गया। क्वेश्चन पूछेगा जे भीमराव अम्बेडकर के कितने आदर्श व्यक्ति मानते थे? कितना के? तीन गो के। कितना के मानते थे? तीन गो के। कौन कौन? गौतम बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फूले के। ज्योतिबा फूले के। तो देखिए लास्ट में आपको मृत्यु हो गया भीमराव अम्बेडकर को 1956 में जाके दिल्ली में हो गया था मृत्यु। कहाँ? दिल्ली में। 1926 में आपको 56 में मृत्यु हो गया।
दिल्ली में जाके, दिल्ली में रहते थे, मृत्यु हो गया। समझ आ गया? चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।